पहला ट्रिक का नाम है 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक। यदि कोई 2 संख्या ए बी था तो उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab और इधर होता था बी स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक संख्या लेते हैं 72 और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, पहले b का वर्ग, उसके बाद ये 2ab तो 7 दूनी 14 दूनी 28, शेष 2, 7 सत्ते 49 और 2 51, यानी कि आपका आंसर आ गया 5184। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एग्जाम्पल संख्या 2 94 और इस पे जब वर्ग करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। तो 4 चौके 16, शेष 1, 9 चौके 36 दूनी 72 और 1 73 और 9 9 81 और 7 88, यानी कि 88 36, ये आपका हो गया आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर और देखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक। 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक। तो यदि कोई संख्या ए बी सी रहे और इसका हम लोग को वर्ग निकालना रहे तो फॉर्मूला था पहले ए स्क्वायर और उसके बाद 2ab स्लाइस दे करके अलग करते जाएंगे, उसके बाद 2ab हुआ तो फिर 2ac और प्लस बी स्क्वायर इसमें जुटता था और उसके बाद 2bc और उसके बाद सी स्क्वायर। इसमें जो क्रिया करना है ऐसे इकाई अंक से, यानी कि लास्ट से शुरू करते हैं और ऐसे चलते जाते थे। यहाँ भी लास्ट अंक से शुरू किए थे और जो प्रक्रिया था उसको पूरा करते चले थे। तो चलिए देखते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये रहा आपका एग्जाम्पल 346 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले लास्ट वाला 6 छक्के 36 के 6 शेष 3 और उसके बाद 2bc, तो ये b है इसी है, 6 चौके 24 और दूनी 48 और 3 51, शेष 5। अब देखिए है बी स्क्वायर, तो बी ये है ये संख्या, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 5 21 और उसके बाद जुटेगा 2ac, तो 6ca और ये ए है 3 और c है 6, तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 और 21, 36 एक 37 और 20 57, तो शेष हो गया आपका 5। ये वाला कहानी ख़त्म। अब यहाँ चलेंगे 2ab, तो 4 तिहाई 12 दूनी 24 और 5 29, शेष 2। अब है ए स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और शेष 2 जुटेगा तो हो जाएगा 11, यानी कि आपका आ गया 11 9 7 1 6, ये हुआ आपका आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ और अगला ट्रिक था 1 की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। बोधा एम कम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल भी हैं, सब्सक्राइब की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं मेहनत भी किए जा रहा हूं लगातार अच्छा से अच्छा करने के लिए, तो आप लोग जो है कि थोड़ा हेल्प करें।
मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबा के ऑल बटन पे क्लिक करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक के तरफ। और अगला ट्रिक है एक के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। अगला ट्रिक है एक के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। संख्याओं का वर्ग। तो देखेंगे कि किस तरह से इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। तो लेते हैं एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, और ये ले लिए एक संख्या, मान लिया जाए 1 और 1 और 1 ले लिए और इसका वर्ग किए। तो इसका मतलब होता है क्या, 1 1 1 गुना 1 1 1। यानी कि जब ये संख्या वाला गुना करने का ट्रिक बताए थे गुना वाले में, तो क्या किए थे, बाएं तरफ से लिखना है। ये मेरा दाहिना हाथ है तो दाएं से लिखते हुए बाएं तरफ चलेंगे। यानी कि 3 अंक की संख्या तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3। 3 अंक तक पूर गया तो एक एक छोड़ते जाएंगे, यानी एक छोड़ेंगे तो 2, फिर लास्ट में 1 और एक छोड़ेंगे तो खत्म। यानी कि 1 2 3 2 1, ये आपका हुआ आंसर। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में 1 1 1 4 टाइम लिए और इसका वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। ये हुआ आपका आंसर। तो ये था 1 1 से बनी संख्याओं का वर्ग निकालना। अब हम लोग देखेंगे 2 3 4 5 6 रहे तो जो है कि ऐसी संख्या के पुनरावृत्ति रहे तो किस तरह से जो है कि इसका हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अगला ट्रिक। अगला ट्रिक कहता है 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकालना। तो देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, और एक संख्या ले लिए 2 2 2 और इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे। एकदम आसान है। इसमें 2 और 2 कॉमन ले लिए तो 2 का वर्ग कर देंगे और फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे गुना, तो यहाँ 2 निकाल लिए तो 1 1 बचेगा, 1 1 1। तो अब ये 1 का वर्ग हो गया तो इसको कर देंगे 2 दूनी 4 और गुने इसका वर्ग होगा 1 2 3 2 1। अब इसको गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 1 9 4 एकम 4। यानी कि ये हुआ आपका आंसर। अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एग्जाम्पल संख्या 2 लेते हैं। एग्जाम्पल संख्या दूसरा। तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया जाए ये संख्या है 4 और 4 4, 2 अंक 3 अंक और उससे ज़्यादा अंक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 4 कॉमन ले लिए तो करेंगे सबसे पहले 4 का वर्ग और शेष संख्या क्या बचेगा, 1 1 1 3 टाइम और इसका भी वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और गुने फिर से 1 2 3 2 1। अब इसका आंसर लिख दीजिए तो हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32 1 33, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। 16 48 और 3 51, 16 दूनी 32 और 5 37 और 16 5 21। यानी कि आपका आंसर आ गया 2 1 7 1। गड़बड़ा रहा है, एक सेकेंड।
4 चौके 16, एक 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 किए तो ठीक है। फिर यहाँ हो गया 1 2 3 2 1, 16 एकम 16, ठीक, शेष 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो शेष 3, 16 48 और 3 51 के 1 शेष 5, और 16 दूनी 32 5 37, तो शेष 3, और 16 और 3 19 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 9 7 1 3 6। तो ये हुआ आपका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिक के तरफ। अगला ट्रिक है 10 100 1000। 10,000 के यदि संख्या रहे तो उसका हम लोग किस तरह से निकालेंगे देखेंगे। ये देखिए अगला ट्रिक है आपका 10 100 1000 तथा 10,000। 10,000 के करीब की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो इसमें था नियम कि 100 से यदि कम या ज़्यादा रहे तो कम रहेगा तो क्या करेंगे, जितना कमी रहेगा 100 से या 1000 या 10,000 से उसमें उतना कम कर देंगे, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा कर देंगे। और जितने अंक की संख्या है, यदि 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक तक लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या होगी तो 3 अंक तक लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट। और एक संख्या ले लेते हैं 9 7 8 और इसका हम लोग निकालेंगे वर्ग। तो देख रहे हैं कि यह संख्या जो है कि 1000 के आसपास है, तो 1000 से कितना कम है, तो 78 और 2, 78 और 2 हो गया 80 और 20 100, 22 कम है। तो इस पहले 22 का स्क्वायर करेंगे, एक डिवाइड लाइन देंगे और 978 माइनस 22 कम था 1000 में तो इसमें 22 घटा दिए, ये नियम था। अब लिख दीजिए। तो करेंगे 9 8 इधर से कर दीजिए, तो 22 दूनी 44, 484 होगा। 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 और 2 46, 484, ठीक है। तो 484 इधर हुआ और इधर देख लीजिए क्या होगा। 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5 और ये हो गया 9, 956। अब करना क्या था, यहाँ 2 ही अंक तक लिखना है क्योंकि ये 1000 के आसपास है तो 3 अंक तक लिखना है। क्योंकि 1000 में यहाँ पे 1000 में जो है कि 3 जीरो होता है तो 3 अंक तक लिखना है। यदि 100 रहता तो 2 अंक तक लिखते, 10 रहता तो 1 अंक तक लिखते। तो यहाँ पे है 1000 के आसपास तो तीनों अंक तक लिखाएगा, यानी कि इधर बाकी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन यदि 1000 में से 2 ही अंक पूर्ण रहा है तो तीसरा अंक बनाने के लिए मान लिया जाए 2 2 आया तो यहाँ तीसरा अंक बनाने के लिए 1000 में एक जीरो लगाएंगे। यदि 100 के आसपास कर रहे हैं और संख्या गुना करके लास्ट वाला 9 आया तो एक जीरो लगा के इसको 2 अंक बनाएंगे। और ऐसा वाला में तो आसानी से निकल जाएगा, इसमें टिक लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा 9 5 6 4 8 4, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल संख्या 2। तो एग्जाम्पल संख्या 2 लेते हैं 100 के आसपास में। मान लिया जाए ये संख्या 104 ले लिए और इसका वर्ग कर दिए। तो पहले ये हो जाएगा 4 चौके 16, 2 अंक तक लिख दिए। और 104 में 4 ज़्यादा है तो 100 में 4 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 108, यानी 108 और 1 6, ये आपका हो गया आंसर। तो ये नियम था आपका वर्ग का।